हेलो मिस्टर लैंग, मैं मिस्टर जैन की असिस्टेंट हूँ वेन नुआन। आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर जैन आपका इंतजार कर रहे हैं। चियानयू में आने के लिए शुक्रिया। हम आपको निराश नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज वी हैव द बेस्ट CEO इन द वर्ल्ड। ओह। इस तरफ प्लीज। हेलो मिस्टर लैंग, वेलकम टू शांघाई। मिस्टर लैंग, ये है चियानयू के CEO मिस्टर जैन नानशियान। ओह, हेलो मिस्टर जैन। सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इनसे मिलिए, ये है मेरे पार्टनर डाओफांग और ये है गुआंटी। हाय। हेलो। हेलो। इस तरफ प्लीज। या। चियानयू का R&D डिपार्टमेंट इसी फ्लोर पर है। ओके। हमारे पास बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड स्टाफ है। आइए इस तरफ। वैसे मेरा मानना है कि एक्सक्यूज मी सर, ब्रिटेन में एक बहुत ही पुरानी कहावत है जिसमें कहते हैं वक्त भी शाम के 4 बजे चाय के लिए रुक जाता है, और शाम के 4 बज गए हैं। हम आपका दिल से स्वागत करना चाहते हैं ब्रिटिश आफ्टरनून टी के साथ। बहुत खूब, आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। मुझे भी ब्रिटिशर्स की तरह दोपहर को चाय पीने की आदत है। यही तो वक्त होता है जब मैं काम से थोड़ा ब्रेक ले पाता हूँ। लीजिए। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय। एक्सक्यूज मी सर। चलो। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं इस एक कप चाय से। थैंक यू। शिनथोंग, हेलो डायरेक्टर। अब तक तुमने जो किया उससे मिस्टर लैंग खुश लग रहे हैं, खासकर तुम्हारी स्पेशल दोपहर की चाय पी के। सच में? केक और स्नैक्स भी बहुत टेस्टी लगे। शुक्रिया। मैंने कई बेकरीज जाकर खुद सारे स्नैक्स चखे हैं, और पता है वो केक बहुत फेमस है। कितने दिन पहले उसके लिए ऑर्डर देना पड़ता है, तब जाकर मिलता है। बहुत ही खास पीनट बटर इस्तेमाल होता है। पीनट? क्या हुआ? पीनट से एलर्जी है उन्हें, वो डायरेक्टली शॉक में जा सकते हैं। डायरेक्टर जी, मिस टू। सारे स्नैक्स खत्म। शाउडे, मिस्टर लैंग को स्नैक्स खाने के बाद किसी तरह की एलर्जी हुई? नहीं तो, उन्हें तो सब कुछ बहुत टेस्टी लगा। कहीं वो पीनट बटर केक ना खा ले। अब क्या करे? मिस्टर जैन को इसी वक्त बताना होगा। मिस्टर जैन का पीनट नहीं था। वेन नुआन ने किचन में जाकर पीनट बटर केक बदल दिए थे। वेन नुआन ने? शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए शुक्रिया। आज मैं आपके और आपकी कंपनी के बारे में काफी कुछ जान पाया। हमारी ये शुरुआत अच्छी हुई है। तो मुझे अगली मीटिंग का इंतजार रहेगा। मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। गुड बाय। वाकई काफी अच्छे हैं। क्या कहा उन्होंने तुमसे अभी?
छिंगकांग, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? किस्मत अच्छी थी कि वैन नुआन ने वक्त रहते ही पीनट बटर केक बदल दिए। क्या तुम्हें पता नहीं था मिस्टर लैंग को पीनट से एलर्जी है? तुमने क्लाइंट इन्फॉर्मेशन पढ़ा नहीं था क्या? मिस्टर जैन ने हमें अच्छे से तैयारी करने को कहा था। तुम्हारी ये छोटी गलती कंपनी को कितनी भारी पड़ सकती है जानती हो? उनकी तबीयत खराब हो जाती तो क्या होता? नाराज मत होइए, मैंने बस असिस्टेंट के ऑर्डर फॉलो किए। उसने मुझे बताया नहीं मिस्टर लैंग को एलर्जी है पीनट से। वैन नुआन ने क्लाइंट के बारे में जो तुम्हें लिस्ट प्रिंट करके दी थी, उसमें उसने मिस्टर लैंग के बारे में हर एक बात लिखी थी। क्या कह रही हो? मुझे ऐसी कोई लिस्ट नहीं दी गई थी। मेरे सामने वैन नुआन ने इसे वो पेपर दिया था मैम। मिस्टर जैन, मिस्टर जैन, मिस वैन, क्या कुछ कहना चाहती हैं? मिस्टर लैंग के स्वागत की जिम्मेदारी मेरी थी। जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। डायरेक्टर जी, आपकी टीम ने मिस्टर लैंग के स्वागत की अच्छी तैयारियां की। मैं चाहता हूं इस महीने का डायरेक्टर बोनस आप हर उस स्टाफ में बांटें जो इस वक्त इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। हम उन एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देते हैं जो अच्छा काम करते हैं, और जिसने भी गलती की उसे हम सजा भी जरूर देते हैं। इस मामले में जल्दी से आप फैसला लेकर मुझे रिपोर्ट दे दीजिएगा। जी मिस्टर जैन। क्या ये R&D सेंटर है? मिस्टर लैंग, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट उस तरफ है, वहां चलते हैं। आइए। ओके। मैंने कहा था मिस्टर लैंग आने वाले हैं। जू लिंगलोंग है कहाँ? बताइए मुझे। लिनलू, R&D सेंटर इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। हम ऐसे किसी अजनबी को उसे देखने नहीं दे सकते। ये सही नहीं है। कल लैंग ग्रुप के अल्फा प्रोजेक्ट की बिडिंग होने वाली है। धनवान, हमें बिडिंग का पूरा प्रोसेस बताओ। जी, लैंग कॉर्पोरेशन इस बार एक नया प्रोसेस इस्तेमाल कर रहा है। हर कंपनी को अपना प्रपोजल प्रेजेंट करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद होगा Q&A राउंड, जिसमें अगर 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो आपको एलिमिनेट कर देंगे। ये क्या है? ये है लैंग कॉर्पोरेशन के 5 सीनियर कंसल्टेंट्स की जानकारी। लैंग र्यूफंग इन्हीं 5 से सलाह लेकर फैसला करते हैं, और ये लोग अपने एक्सपर्टीज के मुताबिक हमसे सवाल जवाब करेंगे। आप सबके पास इसकी एक कॉपी है तो आप पढ़ सकते हैं। सुनो, ये तो कमाल है ना। ऐसा लगता है जैसे एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए हो। इसका ख्याल तो तुम्हें भी नहीं आया होगा। ये तो तुमसे होशियार निकली। पेनवान, वीकेंड पर भी काम कर रही हो? अगले हफ्ते अल्फा की बिडिंग है तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये 5 लैंग कॉर्पोरेशन के सीनियर कंसल्टेंट्स हैं। कल तक मुझे इनके बैकग्राउंड के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, समझ गई? वो क्यों? तुम्हें नहीं पता? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम यहाँ डायसोंग की जासूस बनकर आई हो। तो ये वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो हमें मिली है और जिससे बिडिंग के नतीजे पर असर पड़ सकता है। जासूस वाली बात
जो मैंने आपसे कही थी वो बस एक मजाक था। लेकिन ये नहीं है। ऑक्शन के लिए हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग आए हैं। हेलो मिस्टर लैंग। हेलो हेलो। हेलो। आइए सर। हाँ, हेलो। Looks good. Last time we met. लगता है मिस्टर लेंग औरों से ज्यादा तुम्हें फेवर करते हैं, डाइजोंग के जी लिनलू तक को नहीं। मिस्टर लैंग कल डायसोंग से मिलने गए थे। वहां जू लिनलू के लोगों ने उनका कुछ खास तरीके से स्वागत नहीं किया। सुना है मिस्टर लैंग खुश नहीं थे। तुम्हें तो पता ही होगा ये सब। मैं कल देर रात तक ऑफिस में ही थी, मुझे कैसे पता होगा? चलो। मैं लेंग कॉरपोरेशन की ओर से आप सबका अल्फा बीडिंग ऑक्शन में स्वागत करता हूं। बोली लगाने वाली पहली कंपनी है चिंगशिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड। हमें अपना प्रपोजल बताइए। डाइजोंग में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच भी जू लिनलू कितना ऑप्टिमिस्टिक है, उसकी इस क्वालिटी की दाद देनी चाहिए। और इसी वजह से हम आज भी इंडस्ट्री लीडर। You better be careful with this case. मिस्टर लैंग के लेफ्ट में जो फॉरेनर बैठा हुआ है, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। ओके। वो अमेरिका के एक टेक रिसर्च कंपनी में काम किया करते थे। मुझे याद है इन्होंने ब्रेन मेमोरी पर एक थीसिस भी लिखी थी। किसी किसी और के बारे में जानना है? इनके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। बोली लगाने वाली अगली कंपनी है डाइजोंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सबका शुक्रिया इस ऑक्शन में भाग लेने के लिए। आज दोपहर तक आप सबको नतीजे बता दिए जाएंगे।
गुड जॉब वेन्नुआन। कंसल्टेंट के बारे में हमें पहले से पता होने से काफी मदद मिली। अगर मिस्टर जैन ये बताते नहीं कि मिस्टर लेंग अपनी बाईं तरफ बैठे कंसल्टेंट की राय को ज्यादा अहमियत देते हैं तो मैंने उनकी थीसिस के बारे में पता नहीं किया होता। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम दोनों को आज यहाँ देखकर काफी राहत मिल रही है। कहीं मेरी नौकरी तो खतरे में नहीं है ना बॉस? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप और मिस्टर गाओ दोनों ही इनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप तीनों तो पिलर्स हैं। वैसे एक और स्तंभ लग जाना तो अच्छा ही है, इससे नींव और पक्की होगी, है ना? अब क्या है? लंच पर चले? मुझे अभी काम है। काम के वक्त खाना नहीं खाते हैं क्या? ठीक है, तुम काम निपटाओ, मैं चला सुनिए खाने। लो। हे गाइस, चलो। हाँ चलो, भूख लगी। चलो हम भी हाँ, चलते हैं। चलो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ऑर्डर से लगाकर मेरे डेस्क पर रख देना, समझ गई ना तुम? और याद रखना कि तुम कौन हो। मिस्टर जैन, मिस्टर लेंग आपको बुला रहे हैं। चलिए। मिस्टर जैन, आपकी कंपनी ने आज कमाल कर दिया। आपका प्रपोजल वैसा था जैसा हमें चाहिए। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मंजिल एक हो तो रास्ता एक हो ही जाता है। आपकी कंपनी के साथ काम करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू बी एसोसिएटेड। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ एक बार ब्रिटेन जरूर चलें। शुक्रिया। मिस्टर लेंग, ओह हेलो, सही समय पर आए हो। सिट डाउन प्लीज। मेरी पत्नी ने ये ब्रिटिश ब्लैक टी बनाई है। शुक्रिया। मिस्टर जैन, मिस्टर जू, आप दोनों के ही प्रपोजल ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं आप दोनों इंग्लैंड आएं और अल्फा का हेडक्वार्टर देखें और उसे बेहतर तरीके से समझें। फिर वहीं हेडक्वार्टर में हम फाइनल बिडिंग कंडक्ट करेंगे। लेंग कॉर्पोरेशन का कोर मैनेजमेंट भी वहां मौजूद होगा। आपके प्रपोजल्स को रिव्यू करके अपना फैसला सुनाएगा। तो क्या कहना है आप दोनों का? काम के साथ इंग्लैंड घूमने का मौका मैं कैसे गवा सकता हूँ? मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है साहब। और मैंने तो आपको पहले ही हामी भर दी है मिस्टर लेंग। ओके, तो तय हो गया। एक्सक्यूज मी। मिस्टर जू, आपने तो मुझे काफी इम्प्रेस कर दिया। तुम्हारे मुंह से मेरे लिए तारीफ सुन के मैं हैरान रह गया हूँ। फिक्र मत करो, ऐसे मौके मिलते रहेंगे। इंतजार रहेगा। वेनवान, वैसे तुम्हारी क्या राय है अल्फा प्रोजेक्ट को लेकर? सच कहूं तो मेरी कोई राय नहीं है। तुम्हारी कोई राय नहीं है? समझ सकता हूं। तुम्हारे पास एक अमीर, हैंडसम, प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड जो है, एक अच्छी नौकरी है, सब कुछ है। पर क्या ऐसा कुछ बचा है?
जिसकी तुम्हें अब भी जरूरत है। हाँ है ना। क्या है वो? नींद। मैं कई दिनों से अच्छे से सो नहीं पाई हूँ। इस फ्लोर पर ट्रांसफर के बाद मैं बस काम ही कर रही हूँ। शिकायत कर रही हूं। नहीं तो। वनुआन, वनुआन तुम कहाँ थी? मैं चियानयू गया था, लेकिन तुम मुझे वहां मिली नहीं। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लंच के लिए जानबूझकर पूछा? काफी स्मार्ट हो तुम वनुआन, इसीलिए तो सैन नैनशियन ने तुम्हें प्रमोशन दिया है। मेरी नौकरी को खतरे में डालना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर काम है। शुक्रिया। हो सकता है मेरी ये नौकरी तुम्हारी नौकरी से अच्छी ना हो, लेकिन अपने काम से बहुत खुश हूँ मैं। तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। वनुआन, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो वनुआन, दरवाजा खोलो वनुआन, दरवाजा खोलो वनुआन, मुझे अंदर आना है। वनुआन, दरवाजा खोलती क्यों नहीं हो? वनुआन, दरवाजा खोल भी दो। शुक्रिया। लॉक करो। पिछले कुछ दिनों से इस बेडिंग की वजह से मैं काफी बिजी रही हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरा दिमाग मत खराब करना। ये गलत बात है। ऐसी बेरुखी से मुझसे बात मत करो प्लीज। तुम्हें तो बस उस आदमी की परवाह है। तुमने तो मुझे अब तक कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया। मुझे भी चाहिए। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि सैन नैनशियन और मुझे एक ही गेम पॉइंट आखिर कैसे मिल गया? सच कहूँ तो मुझे ये जानना है। तुम्हारा R&D डिपार्टमेंट तो मिस्टर लेंग के साथ मिला तक नहीं था, तो ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने तुम्हें ये मौका दिया? आपका ठीक से स्वागत नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा आपको होटल तक छोड़कर अपनी गलती को सुधार सकूं। लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने मिस्टर लेंग। आज टाइसोंग में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर आपने जरूर अपनी एक राय बना ली होगी। जैसा मैंने कहा था, हर कंपनी का अपना कॉर्पोरेट कल्चर और काम करने का एक तरीका होता है। मैं समझता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। जरूरी नहीं सब उसे एक्सेप्ट भी करें। मैं डाइसोंग का जनरल मैनेजर हूं, फिर भी मुझे उनका वो बर्ताव जरा भी पसंद नहीं आया, और आपको भी नहीं आया होगा। डाइसोंग में बेहतर डेवलपमेंट की जरूरत है, वरना डाइसोंग हमेशा के लिए खत्म समझो। हमारे रीडेवलपमेंट के लिए अल्फा प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, और आप इस बात को जानते हैं। क्या अल्फा इतना जरूरी है? दूसरी कंपनीज के लिए शायद अल्फा इतनी अहमियत ना रखता हो। वो शायद दूसरे बेहतर प्रोजेक्ट्स के लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इस समय इस प्रोजेक्ट को पाना बहुत जरूरी है। इसलिए जीतने के लिए मैं आपको और ऑफर कर सकता हूं, ताकि हम साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके।
हम इस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से एक मल्टीनेशनल टेक इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। मैं आपका साथ चाहता हूं इसमें। तुम्हारी सोच काफी दूर की है। तुमने देखा ना कितनी मेहनत की मैंने हर मुमकिन कोशिश की जिससे मिस्टर लैंग को हम पे भरोसा हो सके। ऐसा करने में तुम्हारा असली मकसद कुछ और था ना। तुमने अपनी एक अच्छी छवि दिखा दी और साथ ही साथ अपने राइवल के प्रपोजल को भी तुमने काफी खराब कर दिया। ऐसा करके तुमने अपने राइवल को भी नाराज कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया। क्या बात है मिस्टर जू। ऐसी बात नहीं है। मिस्टर लैंग इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। मैं बस जान नानशियान के साथ लड़ने के लिए एक मौके का इंतजार कर रहा था और वो मुझे मिल गया है। मैं बस एक मौका चाहता था वेन नुआन, ताकि हम दोनों अगले राउंड में एक ही लेवल पर आ सके और एक दूसरे का सामना कर सके। मुकाबला बराबरी का होगा। इसका मतलब है तुम दोनों बस खुद को महान साबित करना चाहते हो, राइट? इसमें मुझे क्यों घसीट रहे हो? तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अच्छा सुनो, यहाँ मेरी बात सुनो। जरा सोचो, तुम जिस नानशियान को जानती थी उससे वो अब कितना ज्यादा बदल गया है। वो चाल चलना अच्छी तरह से जानता है। तुम अब उसकी असिस्टेंट बन गई हो। तुम्हें तो इन सब के बीच में घसीटा जाना ही था। इसलिए कहता हूं तुम मेरे पास वापस लौट कर आ जाओ। यही सबसे अच्छा होगा। मेरी बात याद रखना। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? बकवास सुन नहीं रहे है हो? ये। अब निकलो ए, यहाँ से। क्या घर कर रही हो जाओ। तुम? मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। जाओ यहाँ से। जाओ, मैंने कहा निकलो। ए, जल्दी जाओ। जाओ वेनुआ, जाओ। वेनुआ, घर रुको, जाओ। ऐसा नहीं कर सकती जाओ तुम। यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें भी गुड नाइट। सो जाना। शिकायत कर रही हो? नहीं तो वेनवन, रुको, मेरी बात तो सुनो। ऐसे नाराज मत हो। आई एम सॉरी। माफी क्यों मांग रहे हो? वो क्योंकि मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था और ना ही तुम्हें जेलस फील करवाना चाहिए अच्छा था। बस मैंने माफ कर दिया, लेकिन वादा करो दोबारा ऐसा नहीं करोगे। वादा करता हूँ। माफी तब मिलेगी अगर मुझे तुम कहीं अच्छा टेस्टी खाना बस खिलाओ। इतनी सी बात। चलो। चलो।一起风就不由分说各自飘荡。思念是最暖的忧伤，像一双翅膀，让我停不了，飞不远，在过往游荡。不可逾越的你，就算为了我着想，这么沉痛的呵护，我怎么能翱翔？穿着我最暖的忧伤中衣物，愿望幸福总会在你身旁绽放如阳光，在人海的汪洋，曾经汹涌的擦撞，是彼此内心永远会起伏。 तुम्हें पता है वेनुआ ने इन बीते सालों में मुझे कितनी बार रात में कॉल किया है। इंग्लैंड में पढ़ते वक्त उसे स्ट्रेस की वजह से नींद में चलने की बीमारी हो गई। उसने होश में रहते हुए तुम्हें कॉल नहीं किए। उसकी तरफ से माफी मैं मांगती हूँ।是人世间最遥远的流放，但不能不爱是最快乐的捆绑。शिनथोंग, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है?
डायरेक्टर ची, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला था। डिंग शाओडाई और वेन नुआन मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम अभी भी अपनी गलती मानना नहीं चाहती हो? अगर वैन नुआन ने तुम्हारी गलती को देखकर सुधारा नहीं होता तो आज तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाता। तुमने सुना ना मिस्टर जैन ने क्या कहा था? उन्होंने मुझे इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने को कहा और इस गलती को मैं बस यूं ही नजरअंदाज करने नहीं वाली। मैं जानती हूँ तुम ऐसी गलती करने वाली इंसान हो ही नहीं, लेकिन अगर गलती हुई है तो तुम इसे मान लो और बात को आगे मत बढ़ाओ। डायरेक्टर, मुझे अब क्या सजा मिलने वाली है? सारे फैक्ट्स को पढ़ने के बाद ही कंपनी उसके मुताबिक तुम्हें सजा देगी। मैं इस कंपनी में इतने सालों से हूँ, हमेशा कड़ी मेहनत की है। आपको मेरी मदद करनी ही होगी, मेरे पास इस नौकरी के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ। इससे पहले कि कंपनी अपना फैसला सुनाए, तुम अपनी गलती को मानकर उसकी जिम्मेदारी ले लो। हो सकता है मिस्टर जैन तुम्हें माफ कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बुरा हो सकता था वो तो टल गया ना। जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर दो, ठीक है? ओके, मैं चलो। चलता हूँ। मिस्टर जैन, क्या आपसे बात कर सकती हूँ? वैसे मैंने सुना है कि शिंगथोंग ने जो किया उसकी जांच करने के बाद कंपनी उसे सजा देने वाली है। ये बात तो मैंने भी सुनी है, पता नहीं उसे क्या सजा देंगे। तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? भूल गई क्या? पीनट बटर केक के मामले में उसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी ताकि तुम्हें सजा मिले। एनीवे, ये सब बीती बातें हैं। वैसे भी मिस्टर लैंग को कुछ हुआ नहीं था। वाह वैन नुआन, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, मुझे पसंद आया। हे, सुनो ना, इसी बात पर जरा गले लग जाओ मेरे। आ जाओ, दूर हटो, वरना तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, सच में। आ जाओ ना। अरे गले ही तो लगना है, प्रॉब्लम क्या बिल्कुल है? नहीं, दूर हटो मुझसे। गले लग जाओ। क्या कर गले रही तो हो? मैं लगी रहूंगी। क्या कर रहे हो तुम? अरे आ जाओ। अरे नानशियन, आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे बुलाया क्या? ये कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं। मिस्टर सैन, माफ कर दीजिए, वो मैंने वैन नुआन को धक्का दिया और वो आपसे टकरा गई। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना। मेरे केबिन में आ जाओ। जी। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। चलो। मिस्टर जैन, डायरेक्टर ची ने मुझसे बात की है। मैं मानती हूँ मिस्टर लैंग के स्वागत वाले दिन मुझसे गलती हुई। मैं घबरा गई और इसलिए वैन नुआन पर इल्जाम लगा दिया। मैं उससे भी माफी मांगूंगी। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। तुम श्योर हो? मैं 4 साल से इस कंपनी में हूँ और अपनी काबिलियत से आज यहाँ तक पहुंची हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने। उम्मीद है ये गलती सुधारने का आप मुझे एक और मौका देंगे। तुम इस कंपनी की सीनियर एम्प्लॉयज में से एक हो। मैं किसी के साथ नाइंसाफी कभी नहीं करता। मिस्टर जैन, तुम्हारे इस बर्ताव से पता चलता है कि हमने अपने सीनियर स्टाफ को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी है। तो क्यों ना तुम अपना काम डेलीगेट करो और खुद को
3 महीने के लिए न्यू स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होगी, तुम्हें एक नई पोजीशन दे दी जाएगी। ये जाकर डायरेक्टर ची को दे देना। उनसे कहना कि ये मेरा ऑर्डर है। वर्क हार्ड, ओके? मुझे यकीन है इन 3 महीनों में तुम हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी एसेट साबित जरूर होगी। शुक्रिया। तुम जा सकती हो। सुनो, वेनुआन से यहां आने के लिए कहना प्लीज। तो मैं चलती हूँ मिस्टर जैन। मिस्टर जैन ने बुलाया है। तुम आखिर क्या हरकतें कर रही थी? यहाँ पे ऐसे काम किया जाता है? तुम जैसी लड़कियों को तमीज ही नहीं है। तुम्हें लगता है हंसी मजाक से सब हासिल हो जाता है। तुम्हें खुद को बेहतर बनाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मिस डू, अब तुम्हें क्या हुआ? यहाँ इस फ्लोर पर अगर शाओडाई कोई गलती करती है तो तुम्हें उसे डांटने का कोई हक नहीं है। माफी मांगो उससे। वेनुआन नहीं। मैं ये तो जानती थी कि तुम एक टफ कंपेटिटर हो। अब क्या असिस्टेंट बनकर खुद को बड़ा मान रही हो? तुम चाहो तो यहाँ आकर मेरी पोजीशन ले सकती हो। तुम ठीक हो? सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें धक्का ना मारती तो तुम्हें किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़ता। तुम प्यारी हो इसलिए तुमसे जलती है वो। वैसे तुमने अभी कमाल कर दिया। तुम काम करो, मैं ऊपर जाती हूँ। आ जाओ। आपने बुलाया? यहां हूं। दर्द बर्दाश्त करना खूब जानती हो। मुझे दर्द हुआ ही नहीं। मिस डो की वजह से तुम्हें हाथ पर चोट लग गई, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शाओडाई के लिए तुमने पलटकर जवाब दिया। शाओडाई भले ही नादान और लापरवाह है, लेकिन वो एक अच्छी और मासूम सी लड़की है। अगर मैंने उसके लिए आवाज ना उठाई होती तो वो खुद कुछ नहीं बोलती। शाओडाई बिल्कुल वैसी ही है जैसे कभी तुम हुआ करती थी। मैं इतनी कमजोर नहीं थी। आपको और कोई काम है? वैसे
तुम्हें आज मेरे साथ एक डिनर पार्टी पर चलना है। डिनर पार्टी? लेकिन ऐसी पार्टीज में मिस्टर गाओ आपके साथ जाते वो हैं, इस वक्त राइट? नानजिंग में है, नहीं आ सकता। तुम नहीं आना चाहती? नहीं। चलना तो तुम्हें पड़ेगा। तो मेरी असिस्टेंट जो, ये तुम्हारा काम है। और हाँ, तुम्हें दूसरी कंपनीज के सीईओ से भी मिलने का मौका मिलेगा, नेटवर्किंग के लिए।